आप लोगों ने थ्री इडियट्स और तारे ज़मीन पर दो फिल्में निश्चित रूप से देखी होंगी। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी कि थ्री इडियट्स और तारे ज़मीन पर यह दो फिल्में बनाने की ऐसी आवश्यकता क्या पड़ी, ऐसा क्या अनुभव हुआ कि हमारे समाज में यह बताना पड़ा कि अवसाद भी कोई चीज़ होती है और अवसाद कैसे जन्म लेता है और अवसाद से मुक्ति पाने के तरीके क्या हो सकते हैं। मित्रों, एक बार मैं आपसे चाहूँगी कि आप लोग लिख करके मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है, ठीक से आ रही है। कृपया मुझे लिख करके बता दीजिए ताकि हम बातचीत प्रारंभ करें। एक बार लिख करके कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताइए कि मेरी आवाज़ आप तक सही ढंग से पहुंच पा रही है, तो फिर मैं आगे बात बढ़ाऊं। क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक बिल्कुल सही ढंग से आ रही है? आप लोग मुझे ज़रा लिख करके बता दीजिए कृपया, ताकि हम आगे बढ़ें। चलिए, मुझे लगता है कि आवाज़ ठीक ही होगी। और जैसा कि मैंने आपसे चर्चा की कि थ्री इडियट्स और तारे ज़मीन पर ऐसी फिल्में, हाँ भास्कर जी लिख रहे हैं कि सही आ रही है, धन्यवाद आपको। तो अपने लिखे हुए एक मुक्तक से मैं बात प्रारंभ करूंगी कि रेत को मुट्ठी में भरकर हम फिसलने नहीं देते, वक्त कितना भी मुश्किल हो खुद को बदलने नहीं देते। रेत को मुट्ठी में भरकर हम फिसलने नहीं देते, वक्त कितना भी मुश्किल हो खुद को बदलने नहीं देते। और डराएंगे क्या अंधेरे हमें अपनी बुरी निगाहों से, डराएंगे क्या अंधेरे हमें अपनी बुरी निगाहों से। फक्र तारों पे है जो उजालों को ढलने नहीं देते। हम अक्सर तारों की बात करते हैं, सितारों की बात करते हैं। जब भी हम सफलता और समृद्धि की बात करते हैं तो हम सितारों से जोड़ करके अपने आप को देखते हैं। और अक्सर ये शब्द जो है वह सफलता के रेफरेंस में यूज़ किया जाता रहा है। कहते हैं स्टारडम बहुत अच्छा है, स्टार है, सुपर स्टार है। लेकिन ऐसी कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि जिसके कारण बड़े बड़े सुपरस्टार भी आत्महत्या करने को विवश हो जाते हैं। बहुत सारी ऐसी सफल हस्तियां, जिनके मैं सबके नाम तो नहीं ले पाऊंगी, लेकिन ऐसी बहुत सी हस्तियां जो कि सफलता की बुलंदियों पे होती हैं, ऐसे कौन से कारण होते हैं जिसके कारण वे आत्महत्या का सहारा लेना पड़ता है उनको दुखों से मुक्ति के लिए? ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं? निश्चित रूप से अवसाद, जिसको कि हम अंग्रेजी में डिप्रेशन कहते हैं, अवसाद एक ऐसी भयावह समस्या के रूप में, ऐसे मनोरोग के रूप में उपस्थित हो चुका है हमारे समाज में, ऐसी विद्रूपता के रूप में व्याप्त हो चुका है, जिससे कि मुक्ति पाना आज हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि हम जिएंगे तभी कुछ कर पाएंगे, और हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, हमारा जीवन लोक संग्रह के लिए भी है, हमारा जीवन उन सब क्षमताओं के उपयोग के लिए भी है जिससे हम समाज को कुछ अच्छा दे सकें। यह सभी बातें तभी हो सकती हैं जबकि हम जीवित रहेंगे और स्वस्थ ढंग से जीवित रहेंगे। दो बातों पर मैं जोर देना चाहूँगी। पहली बात है जीवित रहना और दूसरी बात है स्वस्थ ढंग से जीवित रहना। स्वस्थता की जब हम बात करते हैं, उसी रेफरेंस में अवसाद शब्द जो है वो प्रयोग में लाया जाता है। और अवसाद के संबंध में आज मैं 3-4 बातों से आपको उस पर बात करूंगी। एक तो अवसीय दर्शन क्या कहता है, क्योंकि आधुनिक मनोविज्ञान इसको मोटा मोटा विवेचित करता है, लेकिन भारतीय दर्शन अवसाद की जड़ तक जाकर के उसको विवेचित करता है और अवसाद को दुख के एक फॉर्म के रूप में विवेचित करता है। तीसरा हम बात करेंगे व्यक्तित्व की। व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी समस्याएं अवसाद के कारण उपस्थित हो जाती हैं, हम ऐसी मनोव्याधियों से ग्रस्त हो जाते हैं जिसके कारण हमारा व्यक्तित्व भी प्रभावित होता है, हमारा परिवार समाज भी प्रभावित होता है। अवसाद या डिप्रेशन ऐसा शब्द का अभिन्न अंग बन चुका है।
जब यह मनोभावों से संबंधित दुख बहुत ही विकृत अवस्था में आ जाता है, तब हम इसको रोग या सिंड्रोम की संज्ञा देते हैं। और विश्व ऐसा मानता है कि अवसाद दुनिया में 150 मिलियन लोगों को होता है एक समय में। यानी कि अगर हम इस हिसाब से, आंकड़ों के हिसाब से बात करें, तो हमें यह मानना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति जीवन के किसी न किसी मोड़ पर अवसाद से ग्रस्त अवश्य होता है। और जैसा कि मैंने सफल नाम भी इस अवसाद से ग्रस्त होने की लिस्ट में शामिल हैं। माइकल जैक्सन की हम बात करते हैं, आपने सुना होगा कि वे अपने समय के कितने मशहूर, लेकिन कि यह अवसाद हमेशा अनेक मनोरोगों का कारण बनता है। और मनोरोग, शारीरिक अवसाद, ये जो दो चीजें हैं, इनमें मैं थोड़ा चाहूंगी। आज नेट साथ नहीं दे रहा है, नेट आज बहुत डिस्टर्ब चल रहा है। तो मूड स्विंग्स और अवसाद ये दो अलग अलग चीजें हैं। मूड स्विंग्स ऐसा होता है कि कभी कभी हमारा मूड, हमारी मनोवृत्ति समय के हिसाब से काम नहीं करती और हम थोड़ा सा उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं। हमारे जो काम करने की क्षमता है, हमारा जो एकाग्रता है, उसमें व्यवधान आता है और हमारे मूड स्विंग्स का असर हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों पर, समाज पर भी पड़ता है। क्योंकि हम स्वस्थ नहीं हैं तो दूसरे लोगों को भी हम अच्छे ढंग से नहीं करेंगे तो और लोग भी इससे प्रभावित होते हैं। मूड स्विंग्स कभी कभी अगर होता है तो कोई बात नहीं, ये कभी कभी चलता है क्योंकि हम मानव हैं और हमारे इर्द गिर्द की एक जैसी नहीं रहती है। लेकिन मूड स्विंग्स अगर लगातार होने लगे, मनोवृत्ति हमारे ऊपर हावी होने लगे, तो तब हमें कि हम अवसाद से हैं और भावनाएं हमारे दिमाग पर असर करने लगी हैं। भावनाएं हमें चलाने लगी हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। और हमारे मस्तिष्क के विचारों में, दोनों में एक सामंजस्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए। यह सामंजस्य और संतुलन ही हमें एक अच्छा व्यक्तित्व सिद्ध कर सकता है। हम स्वयं भी दुखी रहेंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे। तो अवसाद के लक्षण क्या हो सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूंगी। जैसे कि चूंकि हम डिप्रेशन के शिकार हैं, हम अवसाद से ग्रस्त हैं और अवसाद के रोगी के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि वह माने कि वह अवसाद में है, वह उस अवसाद से निकलने के लिए प्रयास करे। तो इसमें कारण क्या हो सकते हैं, उन कारणों को थोड़ा सा मैं आपके सामने स्पष्ट करना चाहूंगी। कुपोषण एक कारण हो सकता है, आनुवंशिकता एक कारण हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस यानी जैसे सर्दियों में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत कई शहर ऐसे हैं, दिल्ली वगैरह जैसे शहरों की मैं बात करूं तो वहां पर कई दिन तक धूप नहीं आती है, वह भी हमें डिप्रेशन में ले जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण भी हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। तनाव, रोग, लंबी बीमारी कोई चल रही है उसके कारण भी हम डिप्रेशन में जाते हैं। नशा कोई व्यक्ति करता है बहुत ज़्यादा तो उसके कारण भी वह डिप्रेशन में चला जाता है। और कोई परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि हमारे अनुकूल नहीं हैं, हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ कि जो सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं और हमारे जो सक्रियता है उसमें एक तारतम्य बिठाते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स दिमाग में पाए जाने वाला एक रसायन है जो
विभिन्न हिस्सों में तारतम्यता बनाता है। यानी कि एक तरीके से हमें कहना चाहिए कि ये एक संतुलन बनाता है। एक जैसे कहता है कि भाई अभी तुम ये कर रहे हो तो तुम ये करो, अलग अलग पार्ट्स में एक संतुलन बनाता है। किन्हीं कारणों से, जो अभी मैंने कारण बताए, उन कारणों से अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स में, संचार व्यवस्था में कोई समस्या आती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति अवसाद का शिकार हो जाता है। इसके अलावा मनोसामाजिक समस्याएं, बहुत सारी ऐसी विद्रूपताएं हैं, जैसे घरेलू हिंसा है, असहयोग की भावना है। जैसे सपोज एक चीज़ मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगी, पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं, या पत्नी भी जॉब से आती है, जब लौट करके पति भी आता है, साथ में आता है, लेकिन एक माइंडसेट बना हुआ है कि पत्नी ही किचन में जाएगी, वही खाना बनाएगी, वही चाय बनाएगी, वही सब काम करेगी। एक माइंडसेट बना हुआ है, इसको हम कहते हैं जेंडर बायस, कि हमने मान लिया है कि ये तो लेडीज को ही करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम उस माइंडसेट के कारण भी एक डिप्रेशन की समस्या आ सकती है, मुख्य रूप से महिलाओं में। और ऐसा माना गया है कि महिलाएं डिप्रेशन का शिकार ज्यादा होती हैं, क्योंकि उनको बहुत एक साथ करना है, सामाजिक जिम्मेदारियां भी निभानी है, परिवार की जिम्मेदारियां भी निभानी है, अपना व्यक्तिगत जो उनकी क्षमताएं हैं उनका उपयोग भी करना है, और समय 24 ही घंटे होता है। तो एक व्यक्ति को अगर बहुत सारे काम करने हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, तनाव है, तो निश्चित रूप से वह भी अवसाद या डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, निश्चित रूप से। इसमें असंतोष की भावना, आजकल कुछ दिन पहले रिजल्ट आया तो हमारी उम्मीद रहती है बच्चों से, हम चाहते हैं कि वो 99% लेकर के आए, 98% लेकर के आए। 3 इडियट और तारे निकाल दिया गया था यह कह करके कि यह मूर्ख बच्चा है, लेकिन आप जानते हैं कि उसकी माँ ने उसका सपोर्ट किया, और थॉमस एल्वा एडिसन हमें बल्ब दिया, इलेक्ट्रिक बल्ब, जिससे सारा संसार रोशन हुआ। थॉमस एल्वा एडिसन ने हमें ग्रामोफोन दिया, जिससे सारी दुनिया ने संगीत को रिकॉर्ड करके, बजा करके अपना मनोरंजन किया। तो हम फिर इन मार्क्स को लेकर के, आज नेटवर्क की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है, लेखकों का साथ है तो मैं इस व्याख्यान को आगे बढ़ाऊंगी। इसमें जैव रासायनिक कारण क्या हो सकते हैं वह भी थोड़ा मैं बताऊं आपको। एक सेरोटोनिन नामक हार्मोन होता है, डोपामाइन हार्मोन होता है, और नोरेपाइनफ्रिन हार्मोन होता है। ये तीनों हार्मोन्स ऐसे हैं जो कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में प्रसन्नता के लेवल को बनाए रखते हैं, खुश रहते हैं हम। लेकिन जैसे ही इन हार्मोन्स का लेवल में एक असंतुलन आता है, वैसे ही हम दुखी होने लगते हैं। यह इसका जैव रासायनिक कारण है। असंतुलित होने के बाद जब हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो यह एक शोध के माध्यम से भी सिद्ध हुआ है कि अवसाद का संबंध मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों के द्वारा होता है जहां से निद्रा चक्र और जागरण की अवस्था नियंत्रित होती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग अवसाद का शिकार होते हैं, सबसे पहले उनकी नींद जाती रहती है, नींद नहीं आती उनको। तो यह बात स्पष्ट हो गई। इसके बाद परिणाम क्या हो सकते हैं? परिणाम बहुत ही इसके गंभीर हो सकते हैं, जैसा कि मैंने थोड़ी सी चर्चा की, थोड़ी और करूंगी। जैसे वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, थायराइड जो ग्लैंड है वह उसका जो उससे जो सिक्रेशन होता है, उससे जो स्रावण होता है, थायरॉक्सिन का जो स्रावण होता है वह अनियमित हो जाता है। इसके कारण वेट बढ़ने लगता है। और थायराइड के अनियमित होने से और भी बहुत सारी समस्याएं, जैसे महिलाओं में मासिक चक्र जो है वह उनका गड़बड़ हो जाता है, गर्भावस्था प्रभावित हो सकती है, कमर में दर्द रहने लगेगा, और भी ऐसी बहुत सारी बीमारियां उनको घेर लेती हैं। इसीलिए थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन का स्रावण है वह एक
निश्चित मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है। और अवसाद से ग्रस्त जो भी पुरुष या महिला कोई भी हो, वो यह हो जाता है उनमें कि वो वेट बढ़ता है और अनिद्रा की समस्या हो जाती है। धीरे धीरे वे लोग समाज से कटने लगते हैं, उन्हें किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आता है, भूख बहुत ज़्यादा लगती है या फिर बिल्कुल नहीं लगती है, कभी बहुत लंबे समय तक अकेले बैठे रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा हंसते हैं, कभी बहुत ज़्यादा रोते हैं। कुल मिलाकर के उनके व्यवहार में एक विचित्र तरह का असंतुलन आ जाता है, जो कि सामाजिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से भी सही नहीं है। कई बार हमने देखा कि बच्चे बार बार जिद करते हैं, बच्चे भी, युवा भी, कई और उम्र के लोग भी जिद करते हैं कि जो चीज़ उनके लिए नुकसानदायक है वही खाने की जिद करते हैं। जंक फूड का एक प्रचलन हमारे समाज में हो रहा है और जंक फूड के प्रचलन के पीछे अवसाद भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि व्यक्ति किसी भी टेस्ट से संतुष्ट नहीं होता। वो नई नई चीज़ों में टेस्ट खोजने की कोशिश करता है, लेकिन टेस्ट नहीं मिलता उसको। वो बस इसलिए खाता है कि मुझे कुछ भी चाइनीज़ है, कोई भी ऐसा डब्बा बंद पैकेट बंद भोजन है, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ऐसी चीज़ें खाने की खाता है वो, लेकिन किसी भी चीज़ में वह संतुष्ट नहीं होता है। यह एक अवसाद का ही लक्षण है। दूसरा, मैं बात करना चाहूँगी साइकोटिक डिप्रेशन की। साइकोटिक डिप्रेशन एक ऐसी अवस्था है जब साइकोटिक डिप्रेशन में व्यक्ति आत्महत्या तक के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, आत्महत्या का प्रयास करता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, असफलता है और किसी चीज़ का परिणाम पाने के लिए वह बहुत व्याकुल रहते हैं। उनको लगता है कि नहीं, अभी मैंने ये काम किया तो इसका परिणाम तुरंत मिलना चाहिए। और होता क्या है कि साइकोटिक डिप्रेशन में कई बार ऐसी भी समस्या आती है कि वे जो इससे ग्रस्त रोगी हैं, उनको विचित्र किस्म की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उनको भय लगने लगता है, किसी ऐसी चीज़ से भय लगने लगता है जो कि वास्तव में भय होता ही नहीं है। तो साइकोटिक डिप्रेशन आत्महत्या और मृत्यु तक ले जाता है। अच्छा, यह तो बात रही कि पाश्चात्य जो मनोविज्ञान है उन्होंने डिप्रेशन को किस तरीके से परिभाषित किया, लेकिन यह डिप्रेशन या अवसाद का केवल सतही विवेचन प्रस्तुत करता है। योग दर्शन इसकी जड़ तक जाता है, इसका मूल क्या है, अवसाद क्यों होता है, यह उसकी जड़ तक जाता है। और योग दर्शन में 4 प्रकार की शब्दावली हमें मिलती है। यह शब्दावली है हेय, हेतु, हान और हानोपाय। हेय का अर्थ है दुख है, यानी कि इस संसार में दुख है। हेतु का अर्थ है कि दुख है तो उसका कारण है, और हान का अर्थ है कि दुख तो है लेकिन उसका निवारण भी है, उसका समाधान भी है। और चौथा जो है वह आता है हानोपाय। हानोपाय का अर्थ है कि दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें कौन कौन से उपायों को करना चाहिए, इसे कहते हैं हानोपाय। तो ये 4 प्रकार की जो शब्दावली है, यह योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने निर्देशित किया है कि दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण संभव है, और दुख के निवारण के लिए वे अष्टांग योग को विवेचित करते हैं। यहाँ पर मैं महात्मा बुद्ध का नाम भी लेना चाहूँगी, इसलिए लेना चाहूँगी क्योंकि आप ये सोचिए कि महात्मा बुद्ध होने से पहले एक अच्छे महल में उनको रख दिया गया, एक सुंदर पत्नी उनके लिए सुंदर पत्नी उनकी थी, उनका एक सुंदर बेटा था, लेकिन फिर भी उसके बाद भी ऐसी कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि जिसके कारण महात्मा बुद्ध घर छोड़ने को विवश हुए। इसका अर्थ है कि भौतिक संसाधनों में संतुष्टि, सुख और प्रसन्नता नहीं है, कोई ऐसा और
एक माध्यम होना चाहिए, ऐसे कोई साधन होने चाहिए जिसके द्वारा हम संतुष्टि को प्राप्त कर सकें, जिसके द्वारा हम आनंद को प्राप्त कर सकें। आनंद शब्द का मैंने प्रयोग किया, सुख शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया। इसका जो अंतर है वह मैं आगे चल करके बताऊंगी। और क्या ऐसा उद्देश्य है जो इस हेय, हेतु, हान और हानोपाय को विवेचित किया गया? क्यों विवेचित किया गया? क्योंकि अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि जीवन का उद्देश्य क्या है, तो आप लोगों में से कई लोग ये कहेंगे कि जीवन का उद्देश्य है खुश रहना, प्रसन्न रहना। किसी का उत्तर यह भी हो सकता है कि अधिक से अधिक संसाधनों को जुटाना। आज की जो पीढ़ी है उसको लगता है कि हम एक अच्छा सा नौकरी हो, अच्छा घर हो, एक अच्छी पत्नी हो, एक या दो बच्चे हों और बहुत सारे भौतिक संसाधन, सुख सुविधाएं हम अपने लिए जुटा लें। लेकिन क्या इतने भर से हम संतुष्ट हो जाते हैं? निश्चित रूप से उत्तर होगा कि नहीं, हम इतने से संतुष्ट नहीं होते हैं। हम इससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो फिर जीवन का उद्देश्य क्या है? प्रश्न यही उपस्थित होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। योग दर्शन और भारतीय दर्शन के सभी आस्तिक दर्शन की शाखाएं ऐसा मानती हैं कि जीवन का उद्देश्य दुख से मुक्ति प्राप्त करना है, आत्म कल्याण है। अब यह मुक्ति और आत्म कल्याण क्या होता है? मुक्ति का अर्थ है कि जहां पर हम सुख दुख इन सभी भावों से अपने आप को विलग कर लें, तटस्थ हो जाएं, जहां पर कोई भाव ना हो। निश्चित रूप से वह अभाव भी नहीं है और भाव भी नहीं है। वह एक ऐसी स्थिति है जिसको शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन निश्चित रूप से वह आत्म कल्याण की स्थिति है। इसके लिए भारतीय मनीषियों ने विद्या के प्रयोग की बात की। विद्या यानी कि ज्ञान, ज्ञान यानी कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान जो कि विवेक, कैवल्य और मुक्ति के बाद प्राप्त होता है। भारतीय दर्शन और निश्चित रूप से उसी में से एक शाखा योग दर्शन इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और वह कहती है कि विद्या के द्वारा, आप लोगों ने सभी लोगों ने लगभग यह सुना होगा कि सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्त करे वह विद्या है। विद्या, उसको परा और अपरा दो प्रकार के वर्गीकरण, दो प्रकार से उसका किया गया है, परा विद्या और अपरा विद्या। एक का संबंध भौतिक विद्या से है जिसमें कि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, व्याकरण हो गया, निरुक्त हो गया, ये अन्य प्रकार की जितनी भी हम भौतिक जो शिक्षाएं होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आती हैं। और दूसरा है जिसमें हम आध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं। दुख से मुक्ति के लिए विद्या की जब हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से हमें यह भी जानना होगा कि दुख कितने प्रकार का होता है। दुख योग दर्शन के हिसाब से 3 प्रकार का होता है। पहला है परिणाम दुख, दूसरा है ताप दुख और तीसरा है संस्कार दुख। अब परिणाम दुख क्या होता है? परिणाम दुख का अर्थ है कि अभी जो सुख हमें मिल रहा है, जैसे कि हम एक बहुत अच्छे गद्दे पर सोए हैं, हम एसी में बैठे हैं, हम अपने हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, हम अपनी इंद्रियों के हिसाब से चीज़ों को सुख साधनों को जुटा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम सुखी हैं, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन योग दर्शन मानता है कि अगर हम वर्तमान में उस चीज़ से सुखी हैं तो कल वो दुख का कारण निश्चित रूप से बनेगी, क्योंकि भौतिक संसाधन रूप परिवर्तन करते रहते हैं और भौतिक संसाधन समाप्त हो जाते हैं। इसलिए योग दर्शन मानता है कि दुख का सुख जो है वह भी कल दुख में ही परिवर्तित हो जाएगा, और इसको उसने नाम दिया है परिणाम दुख का। दूसरे प्रकार का जो दुख है वह है आध्यात्मिक, वह है ताप दुख। ताप दुख के अंतर्गत 3 प्रकार के दुखों को रखा गया है। पहला है आध्यात्मिक दुख, जिसके अंतर्गत मानस और शारीर 2 प्रकार के दुख बताए गए हैं। आगे चल करके मैं इनका और विवेचन करूंगी। अवसाद भी इसी के अंतर्गत आता है।
अब आगे चल करके हम उसकी बात करेंगे। लेकिन ताप दुख के अंदर जो दूसरे प्रकार का दुख है वह है आधि भौतिक दुख। आधि भौतिक दुख का अर्थ है कि अन्य प्राणियों से हमें जो दुख मिल रहा है, अन्य प्राणी, जैसे इस समय कोविड-19 का दौर है, हालांकि कोरोना प्राणी नहीं है, वह जीव नहीं है, लेकिन वह हमें दुखी कर रहा है और वो बाहरी कारण है, हमारे भीतर का कारण वो नहीं है, इसलिए हम उसको आधि भौतिक दुख में रख सकते हैं। बिच्छू का काटना है, सांप का काटना है, कोई और ऐसा जीव है जो हमें दुख दे रहा है, कोई मनुष्य भी हो सकता है, आपके परिवार का सदस्य भी हो सकता है, आपका मित्र भी हो सकता है, शत्रु भी हो सकता है, वो सारे दुख जो हैं वो आधि भौतिक दुख के अंतर्गत रखे जाते हैं। और तीसरे प्रकार का दुख है आधि दैविक दुख। आधि दैविक दुख का अर्थ है बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया और इस प्रकार के भूस्खलन हो गया, ऐसी जो आपदाएं समय समय पर आती रहती हैं उनको हम रखते हैं आधि दैविक दुख के अंतर्गत। यानी इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। आधि भौतिक दुख पर भी हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल किस पर है? आध्यात्मिक दुख पर। हमारा कंट्रोल सिर्फ आध्यात्मिक दुख पर है। आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत हम मानस दुखों की बात करते हैं और शारीर दुखों की बात करते हैं। मानस दुख जिसको कि आधि भी कहा जाता है और शारीर दुख जिसको कि व्याधि भी कहा जाता है। अब यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो शारीर दुख हैं वह त्रिदोषों में असंतुलन के कारण जन्म लेते हैं। त्रिदोष जो कि वात, पित्त और कफ, ये तीनों दोष हमारे शरीर में रहते ही हैं और प्रत्येक के शरीर के मुख्य तत्व हैं, लेकिन इनका एक निश्चित अनुपात होता है और किसी भी कारण से, चाहे वह हमारे आचार व्यवहार से हो, अन्य कारणों से हो, हमारी जीवन शैली से हो, उन कारणों से अगर इन त्रिदोषों के अनुपात में कोई दोष कम और कोई दोष का अनुपात ज़्यादा हो जाता है तो हम आधि व्याधि से ग्रस्त हो जाते हैं। और दूसरा है त्रिगुण। त्रिगुण जिसके अंतर्गत कि सत्व, रजस और तमस, तीन प्रकार के गुणों की बात की जाती है। यह भी आगे चल करके मैं बताऊंगी कि ये व्यक्तित्व में निश्चित रूप से होते ही हैं, लेकिन इनका अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है और किसी भी कारण से अगर वह अनुपात गड़बड़ाता है, उस अनुपात में एक वैषम्य आता है, तो निश्चित रूप से हम आधि से ग्रस्त होते हैं, मानसिक रोगों से ग्रस्त होते हैं। अवसाद भी इसी श्रेणी का दुख है। अवसाद भी इसी श्रेणी का दुख है, यह भी मानस दुख के अंतर्गत है और त्रिगुणों में असंतुलन के कारण यह उत्पन्न होता है और त्रिगुणों में असंतुलन के कारण त्रिदोष असंतुलित हो जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के बात यह हुई कि अगर हमारा मन अस्वस्थ है तो शरीर भी निश्चित रूप से अस्वस्थ हो जाएगा। अगर हम आधि से ग्रस्त हैं तो हम व्याधि से ग्रस्त हो जाएंगे और अगर हम व्याधि से ग्रस्त हैं तो हम आधि से ग्रस्त हो जाएंगे। तो आधि और व्याधि का जो संबंध है यह आप अच्छी प्रकार से आप लोगों को पता चल गया होगा। और तीसरे, अब ये दो जो दुख थे ये ताप दुख के अंतर्गत बताए। तीसरे प्रकार का दुख जो है वह संस्कार दुख है। योग दर्शन ऐसा मानता है कि जब हम परिणाम दुख या ताप दुख, किसी भी प्रकार के दुखों से हम दो चार होते हैं तो उसके बाद जो तीसरा नंबर आता है वह आता है संस्कार दुख का। संस्कार दुख का अर्थ है कि हम सुख में हों या दुख में हों, वह प्रभाव हमारे मन पर पड़ते हैं, हमारा मन उनसे प्रभावित होता है। जैसे कि हमें अपने कोई व्यक्ति है, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति हमारे पास नहीं है तो उसकी उपस्थिति से हमें सुख मिल रहा था लेकिन उसके दूर होने पर हमें दुख मिल रहा है। कोई वस्तु है, हमारे पास थी, अब नहीं है, तो जब वो वस्तु थी तब तो हम सुखी थे लेकिन अब हम दुखी हो गए। तो इस प्रकार सुख और दुख के जो प्रभाव हमारे मन पर पड़ते हैं वह संस्कारों के रूप में परिवर्तित होते हैं और संस्कार जो है वह
कर्माशय को निर्मित करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के सुख और दुख से मन पर जो प्रभाव पड़ता है उससे संस्कार बनते हैं, और संस्कार बनने से हमारे कर्माशय जो हैं वह जन्म जन्मांतर के दुखों में परिवर्तित हो जाते हैं, ऐसा योग दर्शन मानता है। तो अब बात आती है कि हम ऐसी कौन से कारण हैं जिससे कि ये दुख उत्पन्न होते हैं। दुख उत्पन्न होने के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आधि दैविक और आधि भौतिक, इन दो दुखों पर हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन जो आध्यात्मिक दुख हैं यानी परिणाम दुख के अंतर्गत जो आध्यात्मिक दुख हैं वो पूरी तरीके से हम उनको नियंत्रित कर सकते हैं। कैसे, यह मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं आपको यह बताऊं कि हमारा जो व्यक्तित्व है वह व्यक्तित्व एक तो जड़ और दूसरा चेतन। जड़ को हम कहते हैं प्रकृति, मेटीरियल, जिससे हमारा शरीर बना है। शरीर जिसमें शरीर के अंदर जैसे हमारे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सारी चीज़ें मिला करके शरीर का निर्माण करती हैं। उसमें जल वगैरह जो भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं जो कि मैटर हैं उसको हम प्रकृति कहते हैं, और जो उसके भीतर चेतना है उसको हम पुरुष कहते हैं। इन दोनों के संयोग से हमारा व्यक्तित्व बनता है, ऐसा योग दर्शन मानता है। और ये दोनों का जब संयोग होता है उसके बाद बुद्धि उत्पन्न होती है, महत उसको कहते हैं, और उसके बाद त्रिगुण उत्पन्न होते हैं जिसको सत्व, रजस और तमस, ये त्रिगुण उत्पन्न होते हैं। सत्व गुण के से 5 ज्ञानेंद्रियों के नाम आप लोग जानते ही होंगे, और 5 कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां एक बार बता देती हूँ, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, और 5 कर्मेंद्रियां हाथ, पैर, मुख, सेक्सुअल ऑर्गन्स, जननेंद्रिय और गुदा, ये 5 कर्मेंद्रिय, और एक मन उत्पन्न होता है किससे? सत्व गुण से। उसके बाद जो दूसरा गुण है वह है रजस। रजस गुण कुछ उत्पन्न नहीं करता, लेकिन वह सत्व और तमस को काम में लगाए रखता है। उसके बाद तीसरा जो गुण है वह है तमस। तमस गुण से तन्मात्र, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श ये उत्पन्न होते हैं, और 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। 5 महाभूत जैसा कि आपने रामचरितमानस में भी पढ़ा होगा, क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, ये 5 तत्वों से शरीर हमारा निर्मित हुआ है, और ये तत्व हैं अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु और आकाश। ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व से इसको हम मटेरियल कहते हैं, मटेरियल है ये। उठता है कि अवसाद या दुख का मुख्य कारण इनमें से कौन सा है। मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि 2 प्रकार के करण हैं, अंतःकरण और बाह्यकरण। अभी मैंने आपसे मन की बात की जो सत्व से उत्पन्न होता है। बुद्धि की मैंने बात की कि मैटर और कॉन्शियसनेस, चेतन और जड़ के संयोग के बाद सबसे पहले बुद्धि उत्पन्न होती है, और मन सत्व गुण से उत्पन्न होता है, और 3 अहंकार या त्रिगुण, सत्व, रजस और तमस, ये सब मिला करके अंतःकरण का निर्माण करते हैं। अंतःकरण यानी कि मन, बुद्धि और अहंकार संयुक्त रूप से अंतःकरण कहलाते हैं। अंतःकरण में जो चित्त है, मन, बुद्धि और अहंकार, इसको मिलाकर के अंतःकरण, और इसी को हम चित्त भी कहते हैं। चित्त जो है वह चित्त धातु से बना है, संस्कृत की चित्त धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है चेतना। अब चेतना का संवाहक हमारे व्यक्तित्व में कौन है? चेतना का संवाहक हमारे व्यक्तित्व में मन है। तो मन, बुद्धि और अहंकार तीनों मिलाकर के जिस चित्त का निर्माण करते हैं, उस चित्त में हर समय कुछ वृत्तियां चलती रहती हैं। वृत्तियों का अर्थ है जैसे कोई शांत पानी है ना, शांत पानी में हम एक कंकर फेंक देते हैं, तो कंकर फेंकने से उसमें गोल 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 तरंगें उठती हैं। तो ऐसा माना जाता है कि चित्त में जो वृत्तियां हैं वो वृत्तियां इसी प्रकार से गोल 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 हर समय हमारे चित्त में मन के माध्यम से उठती रहती हैं। मन एक हिस्सा है चित्त का। अब प्रश्न उठता है कि ये वृत्तियां कितने प्रकार की हैं? वृत्तियां 2 प्रकार की हैं। अमित यादव जी पूछ रहे हैं हमें कैसे पता चलेगा। इससे लक्षण मैंने पहले बताए हैं, आप वीडियो एक बार
फिर से सुनिएगा तो आपको पता चल जाएगा। उसमें मैंने लक्षण बताए हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम डिप्रेशन में हैं। एक बार अंत में भी मैं उसकी चर्चा करूंगी, पहले हम विषयांतर ना करें वरना फिर विषय से भटक जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार की जो वृत्तियां हैं चित्त की, इनको हम क्लेश कहते हैं। आप अक्सर सुनते होंगे घर में क्लेश हो गया। क्लेश क्या होता है? यही होता है क्लेश, क्लिष्ट वृत्तियां। क्लिष्ट वृत्तियों को हम पंच क्लेश कहते हैं। और पंच क्लेश, क्लिष्ट वृत्तियां जो कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार की हैं। यही मुख्य कारण हैं जो कि हमें दुख की ओर धकेलती हैं, अवसाद की ओर धकेलती हैं। दूसरी प्रकार की जो वृत्तियां होती हैं वे अक्लिष्ट वृत्तियां होती हैं। उसमें प्रमाण, विपर्यय आदि आते हैं, लेकिन उनकी चर्चा मैं यहाँ पर नहीं करूँगी क्योंकि वह ज्ञान प्राप्ति में का साधन है। और यहाँ पर हम सिर्फ क्लिष्ट वृत्तियों की बात करेंगे जिनका निवारण हमें करना है। बाद में हो सकता है थोड़ी सी चर्चा हम उस पर करें। तो अविद्या क्या होती है? हमने कहा कि या सा विद्या या विमुक्त, जो मुक्त करे वह विद्या है। तो प्रश्न उठता है कि अविद्या क्या है? अविद्या किसको दूर करना है? विद्या के द्वारा अविद्या को दूर करना है। अविद्या क्या है? तो अविद्या का अर्थ है कि सुचि दुखानात्मसु अनित्य सुचि दुखानात्मसु नित्य सुचि सुखात्म ख्यातिर अविद्या, यानी कि अनित्य को नित्य समझना। जैसे कि मैं अभी कुर्सी पर बैठी हूँ, मुझे कोई एक महत्वपूर्ण पद मिल गया तो उसके बाद मैं सोचती हूँ अरे मैं तो जीवन भर इस पद पर रहने वाली हूँ, जबकि हमें पता है कि वह अनित्य है। आज हूँ, कल कोई और बैठेगा। लेकिन हम, क्या होता है कि अविद्या के कारण यह समझते हैं कि यह कुर्सी तो मेरी है, मैं इसका मालिक हूँ, यह शरीर मेरा है, मैं इसका मालिक हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। तो अनित्य को नित्य समझना, अशुद्ध को शुद्ध समझना और अशुद्ध को शुद्ध समझना और अनित्य को नित्य, अशुद्ध को शुद्ध और जो दुख है उसको सुख समझना, यह अविद्या है। अविद्या के कारण 4 और चीजें उत्पन्न होती हैं। ये है अस्मिता, यानी मैं सोचती हूँ कि यह शरीर मेरा है, जो ये घर है ये मेरा है, जो ये जितनी भी चीजें मुझसे जुड़ी हुई हैं ये सब मेरी हैं, जबकि ये सारी भौतिक वस्तुएं किसी की भी नहीं हुई, आज तक किसी की भी नहीं हुई। तो हम सोचते हैं अस्मिता अर्थात मैं हूँ का भाव, मेरा भाव, मैं हूँ और मेरा है। यह जो भाव है यह अविद्या से ही उत्पन्न होता है। और अविद्या के कारण जब अस्मिता उत्पन्न होती है तो अस्मिता के उत्पन्न होने से सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। सुख किसको कहते हैं? सुखानुशयी रागः, सुखानुशयी रागः, यानी कि जो सुख के पीछे पीछे रहता है उसको हम राग कहते हैं। राग और द्वेष जो है वह उत्पन्न होते हैं और इसी से सुख और दुख उत्पन्न होता है। जो हमें अच्छा लगता है उससे हम प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। जो अच्छा नहीं लगता है उससे हम द्वेष करते हैं, उसको हम चाहते हैं कि ये दूर रहे, तो उसको हम कहते हैं दुखानुशयी द्वेषः, यानी दुख से हम कभी भी प्रेम नहीं करते हैं। तो दुखानुशयी द्वेषः, द्वेष उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार अविद्या से यह 4 और चित्तवृत्तियां उत्पन्न होती हैं। और इस प्रकार ये 5 जो वृत्तियां हैं, ये 5 वृत्तियां हमें दुख या अवसाद को उत्पन्न करती हैं। अब इसमें प्रश्न यह उठता है कि इनको कैसे दूर किया जाए। अभिनिवेश की मैंने इसमें अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष तक की बात हम कर चुके हैं। सबसे जो आखिरी है 5वां, वह है अभिनिवेश। अभिनिवेश का अर्थ है कि विद्वानों के सिर पर भी जो मौत का भय अज्ञानों की तरह सवार रहता है। यानी हमें पता है एक न एक दिन हमें मरना है, लेकिन हमें डर है। अभी जो अवसाद में जाने का कारण है कोविड-19 के अंदर, वह अभिनिवेश ही है। हमें लग रहा है हमें बीमारी हो जाएगी, हम मर जाएंगे। हमारा कोई प्रिय व्यक्ति है, उसको ये बीमारी हो जाएगी, वह मर जाएगा।
तो ये जो अभिनिवेश है, यह जो मौत का भय है, यह भी एक वृत्ति है, यह भी एक चित्त वृत्ति है और यह भी एक क्लेश है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसे कौन से कारक हैं हमारे व्यक्तित्व में जो कि इन चीज़ों को प्रभावित करते हैं, हमारे चित्त में वृत्तियों को उत्पन्न करते हैं। उसमें आंतरिक कारण क्या हो सकते हैं? जो हमारे व्यक्तित्व के आंतरिक कारण हैं उसमें है त्रिदोष का असंतुलन, जो कि मैंने पहले चर्चा की। दूसरा कारण है त्रिगुण का असंतुलन, सत्व, रजस और तमस, जिसकी मैंने बात की। तीसरा है इंद्रियों में अक्षमता, यानी कि हमारी इंद्रियां किसी कारण से दोष है उनमें, हमारी आंखें नहीं हैं, हाथ पैर में कोई समस्या है, कान में कोई समस्या है, तो उसके कारण भी जो है वह व्यक्तित्व हमारा प्रभावित होता है। और एक है मन और शरीर की अशुद्धि, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। मन और शरीर की अशुद्धि का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम अच्छे से नहा लिए, हमने ब्रश कर लिया, हमने बाहर से शरीर को चमका दिया, यह नहीं है। अशुद्धि का अर्थ है हमारे शरीर के भीतर भी अशुद्धियां हैं, जिसमें कि असंतुलित वात पित्त कफ की बात भी हम करते हैं। अशुद्धि के कारण वात पित्त कफ असंतुलित हो जाते हैं और उससे व्यक्तित्व हमारा अस्वस्थ हो जाता है। दूसरी अशुद्धि है मानसिक अशुद्धि। मानसिक अशुद्धि का अर्थ है हम नकारात्मक अगर सोचते हैं, हम कुछ ऐसे ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, ये सब ऐसी मनोभावनाएं अगर निरंतर हमारे मन में चलती हैं तो उसके बाद हमारी मानसिक अशुद्धि होगी और मानसिक अशुद्धि होने से हम अवसाद की तरफ चले जाएंगे। तीसरा कारण, एक और कारण इसमें है जेनेटिक प्रॉब्लम। अगर हमें आनुवंशिक रूप से कोई समस्या है, कई लोगों को जैसे डायबिटीज होता है वो आनुवंशिक होता है, कई लोगों को कुछ ऐसे विभ्रम है, कुछ ऐसे दौरे पड़ते हैं, कुछ इस तरीके की समस्याएं हैं, तो उसके कारण भी अवसाद में जा सकते हैं। और जो बाह्य कारण हैं वे हैं सोशल सराउंडिंग्स, हम सामाजिक जो परिस्थितियां हैं वह हमारे अनुकूल नहीं है तो हम अवसाद में चले जाते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, मैंने पहले ही इसकी चर्चा की। और सोशियो कल्चरल फ्रेमवर्क, सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारा ढांचा है वह हमारी जो हमारी इच्छाएं हैं उसमें आड़े आता है, तो उसके कारण भी हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। ये सब ऐसे असंतुलन थे जो कि अवसाद को जन्म देते हैं। अब प्रश्न क्या उठता है कि योग इन सब चीज़ों के समाधान के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। यहाँ पर मैं कुछ अभ्यासों की बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं यह बता देना चाहती हूँ कि राजयोग और हठ योग जो दो शाखाएं हैं, मुख्य शाखाएं योग की, जिनका कि आजकल बहुत विशद ढंग से प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, लेकिन वह प्रचार और प्रसार मैं पुनः इस व्याख्यान के माध्यम से कहना चाहूँगी कि वह आशानुरूप तो है, लेकिन वह पूर्ण प्रचार प्रसार नहीं है। उसमें कुछ और चीज़ों को भी प्रचारित करने की आवश्यकता है। और राजयोग में हम आसन से पहले यम और नियम की बात करते हैं, इनको भी अपनाया जाना चाहिए। यम के अंदर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नियम की बात करें तो उसके अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इनका अनुपालन करना आवश्यक है। जब इनका अनुपालन करेंगे उसके बाद ही हम आसन की बात कर सकते हैं। जब तक हम यम और नियम का पालन नहीं करेंगे, आसन को करने का उतना फल हमें नहीं मिलेगा, तब मात्र वो सिर्फ एक एक्सरसाइज रह जाएगा। हमको एक्सरसाइज नहीं करना है, हमको आसन करना है। खैर, यह एक अलग विषय हो जाएगा। उसके बाद हठ योग की मैं बात करूंगी तो हठ योग में षटकर्म पहला साधन है। अच्छा, यम नियम आसन की मैंने बात की थी। यम नियम आसन के बाद प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और समाधि। लेकिन ध्यान तक के जो अंग हैं वह सभी के लिए उपयोगी हैं। समाधि जो है वह आध्यात्मिक रूप से उपयोगी है और वह बाद की अवस्था है, इसलिए ध्यान तक ही हम इस बात को करेंगे। दूसरा, हठ योग के बाद जो महत्वपूर्ण है वह है राजयोग के बाद जो महत्वपूर्ण है वह हठ योग। हठ योग में षटकर्म, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति, इन 6 शुद्धि क्रियाओं की व्यवस्था बताई गई है कि यह करना चाहिए हमें। और यह जब हम करते हैं तो हम अपनी मानसिक और शारीरिक अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं और उसके बाद हम अवसाद से मुक्ति पा सकते हैं।
दूसरा षटकर्म के बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये उसमें भी उसी प्रकार से विवेचित किए गए हैं और मुद्रा और बंध की विवेचना भी उसमें प्राप्त होती है। ये सब जो अभ्यास हैं यह हमें दुख से मुक्ति प्रदान करने के लिए निश्चित रूप से उपयोगी हैं। और अवसाद जो है उसका पाश्चात्य मनोविज्ञान में केवल सतही विवेचन किया गया है, योग दर्शन में उसका विवेचन इस प्रकार से किया गया है कि उसके मूल तक हम पहुंच सकें कि अवसाद का कारण क्या है, जैसा कि मैंने इस पूरे व्याख्यान में आपको बताया। और अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगी कि ऐसे कौन से साधन हो सकते हैं। हाँ, मैंने अंग अभ्यास आपको योग के बताए, लेकिन उसमें से ज़्यादा उपयोगी अभ्यास कौन से हो सकते हैं उनकी चर्चा थोड़ा सा मैं करूँगी। जैसा कि मैंने षटकर्म के बारे में आपको बताया, जब षटकर्म करते हैं तो हमारे शरीर के वात, पित्त और कफ का जो अनुपात है वह एक निर्धारित मात्रा में, संतुलित मात्रा में रहता है। यानी ये जो वात, पित्त और कफ जो तीनों हैं ये हमेशा एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश करते रहते हैं, या यूं कहें कि रहता है। और महर्षि पतंजलि ने स्पष्ट रूप से कहा है कि परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्व विवेकिना, अर्थात जो त्रिगुण हैं, जो त्रिदोष हैं, उनमें जो उनकी वृत्तियों का जो विरोध है, एक दूसरे पर वो हमेशा हावी होना चाहते हैं। रजस चाहता है कि मैं बना रहूं, तमस चाहता है मैं बना रहूं, सत्व चाहता है मैं बना रहूं, लेकिन इनको एक दूसरे पर हावी नहीं होने देना है। इनका जो अनुपात है वह एक निर्धारित मात्रा में ही रहना चाहिए। सत्व जो है वह विवेक के लिए जाना जाता है, सकारात्मकता के लिए जाना जाता है। हमारे भीतर जो विचारों का ज्ञान की तरफ बढ़ना है वह सत्व के कारण ही होता है। रजस जो है वह काम, क्रोध, लोभ और मोह के लिए जाना जाता है, और यह सत्व और तमस को उन अपनी अभिवृत्तियों की तरफ भी सक्रिय करता है। तो रजस जो है वह इनको क्रियान्वित करता है। तमस गुण जो है वह आलस्य, भारीपन और यानी कि उदासीनता, अविवेक, इनके लिए जाना जाता है। अब इन तीनों का आप कहेंगे कि तमस की क्या आवश्यकता है। तमस की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि निद्रा जो हमारे को प्राप्त होती है वह तमस के हावी होने के बाद ही प्राप्त होती है। तो जब हम दिन का प्रारंभ करते हैं हमारे मन में सत्व का प्रभाव अधिक होता है। जब 10-11 बजे के बाद दोपहर होने लगती है तो रजस हमारे शरीर में बढ़ने लगता है। उसको हम इसको पित्त भी कह सकते हैं। पहले वात, पित्त और कफ, इस प्रकार से भी हम इसको विवेचित कर सकते हैं। तो रजस का जो संबंध है वह पित्त से है। पित्त बढ़ेगा तो रजस बढ़ेगा। इस प्रकार रजस बढ़ता है और फिर शाम होते होते तमस बढ़ने लगता है। हम थकने लगते हैं, हमें आलस्य आता है, नींद आने लगती है, भारीपन लगता है, अरुचि लगती है चीज़ों में। तो इस प्रकार दिन भर में भगवान कृष्ण ने भी गीता में इसका बहुत विशद विवेचन किया है कि वात, पित्त और कफ किस प्रकार से हमारे शरीर के मुख्य अवयव हैं, लेकिन किस प्रकार से हमें प्रभावित करते हैं, यह उन्होंने भी विवेचित किया है। और इनको संतुलन में बनाए रखने के लिए अभी षटकर्म की मैं बात कर रही थी, तो नियमित रूप से दिनचर्या में जो भी हमसे हो सके षटकर्म के कुछ चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए। दूसरा है आसन। आसन हमें नियमित रूप से, चाहे हम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी करें, हम उसको देना चाहिए समय। और उसके साथ साथ प्राणायाम हम कर सकते हैं। प्राणायाम के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आती है जिसको योग गुरुओं के द्वारा उसकी चर्चा नहीं की जाती है। और मैंने जब शोध किए थे तो ICPR ने प्रत्याहार को अवॉर्ड किया था। इसलिए अवॉर्ड किया था क्योंकि प्रत्याहार पर पहली बार वह काम किया गया। प्रत्याहार को चर्चा उतनी नहीं मिली जितना कि आसन और प्राणायाम को मिली, जबकि
प्रत्याहार अवसाद से बाहर निकलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। प्रत्याहार का अर्थ है हम अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से विलग करके अपने ध्यान को, अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ें। अब ये थोड़ा जटिल विषय हो जाएगा, मेरा प्रयास रहेगा कि फिर कभी हम इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ कहना इतना चाहती हूँ कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनंत हैं। अनंत इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं। ऐसा भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि अनंत इच्छाएं जब पूरी नहीं हो पाती हैं, एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है। इस प्रकार से इस इच्छाओं के जाल में हम जीवन भर उलझे रहते हैं, और उस इच्छाओं के जाल में उलझने के कारण हमें जब इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। काम, पहला है काम यानी कि इच्छा, दूसरा जब वह काम पूरा नहीं होता है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तो उसके बाद उत्पन्न होता है क्रोध, और क्रोध जब उत्पन्न होता है तो हिंसा उत्पन्न होती है, और जब हिंसा उत्पन्न होती है तो आप जानते हैं कि हिंसा के उत्पन्न कितनी सारी विकृतियां व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से योग दर्शन जो है वह अवसाद का बहुत ही गहन विवेचन प्रस्तुत करता है। और प्रत्याहार जो कि योग का एक ऐसा अंग है जिस पर अपेक्षानुरूप चर्चा नहीं की गई, प्रत्याहार को जीवन में अपनाना बहुत ज़रूरी है। हम अपनी क्षमताओं, अपनी सीमाओं, अपनी जो हमारी परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए ही हम अपनी क्षमताओं को कर सकते हैं, वह करने का प्रयास करना चाहिए। और यह हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जितनी भी बाह्य परिस्थितियां हैं वह हम नहीं बदल सकते हैं, वह अपने हिसाब से चलेंगी। हमको बदलना क्या है? अपना दृष्टिकोण। योग दर्शन जो है वह दृष्टिकोण परिवर्तन की ही बात करता है, और दृष्टिकोण परिवर्तन यानी कि हम कर्म को कर्तव्य भाव से करें। हमने यह काम कर दिया, अब फल जो है वह अपने आप, उसका जो भी फल निर्धारित होगा वह मिलेगा, लेकिन कर्म हम करते रहें, हमें अकर्म की ओर नहीं जाना है। अब प्रत्याहार के द्वारा हम अपनी इंद्रियों को वश में करें, इच्छाओं को थोड़ा सा हम इस तरीके से ढालें कि हम इच्छाओं के वश में ना हों। जीवन है तो इच्छाएं रहेंगी, लेकिन हम उसके वश में ना हों। हम कोई इच्छा पूरी हो जाए या ना भी हो तब भी हमें समान भाव से चलना है। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम जब अभ्यास करते हैं आसन का, प्राणायाम का, तो सांसों के नियंत्रण के द्वारा यह स्थिति आ जाती है कि हम अच्छे और बुरे का विभेद करना शुरू कर देते हैं और हम अवसाद से मुक्ति पा सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही आवश्यक जो अभ्यास है वह है ध्यान। ध्यान के द्वारा हम अपनी अभिवृत्तियों को सकारात्मक कर सकते हैं, हम एकाग्र हो सकते हैं, हम आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो सकते हैं। और ध्यान में जब हम होते हैं तो वह हमें आत्मविश्लेषण भी प्रदान करता है, और जब हम आत्मविश्लेषण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो विचारों का प्रवाह है वह सकारात्मक होता है और हम अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित कर सकते हैं। अभी अगर हम सुख में हैं तो हम यह मान के चलते हैं कि कल यह दुख में भी बदल सकता है। अभी हम दुख में हैं तो हम यह मान के चल सकते हैं कि दुख जो है वह बाहरी है, मेरा नहीं है ये दुख बाहरी है। मैं अगर अपनी वास्तविक स्थिति को, अपने वास्तविक रूप को समझ सकती हूँ तो दुख भी निश्चित रूप से उससे अलग हो सकता है। एक जो साधन है इसके लिए वह योग निद्रा। योग निद्रा पर बहुत सारे शोध जारी हैं और इस पर कुछ काम मैंने भी किया था जब प्रत्याहार के अभ्यासों के रूप में दूसरी पुस्तक एक और उस पर आई थी मेरी, तो उस मनोचिकित्सा की बात मैंने उसमें की थी कि प्रत्याहार के द्वारा हम मनोचिकित्सा कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने त्राटक की बात की थी षटकर्म में से, और योग निद्रा की बात की थी। तो योग निद्रा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अवसाद से मुक्त हो सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन इस समय हम नहीं कर सकते क्योंकि लाइव व्याख्यान में ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और कभी मैं कोशिश करूँगी कि इस पर मटेरियल शेयर कर सकूँ आप लोगों को। तो योग निद्रा भी एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा जिसके अभ्यास करने से हम अवसाद से मुक्त हो सकते हैं। अब जो योग के अभ्यास हैं, योग के अभ्यासों से ऐसा क्या होता है कि जिससे हम अवसाद से मुक्ति पा जाते हैं। एक तो पहले ही मैंने बताया कि त्रिगुण का जो अनुपात है वो सही होता है।
त्रिदोष का जो अनुपात है वह सही होता है, मन जो है वह हमारा सकारात्मक होता है, आशा से परिपूर्ण होता है, हमारी नींद जो है वो नियमित हो जाती है, हमारा जो हार्मोन्स हैं, हमारा बॉडी का जो पूरा सिस्टम है वह नियमित हो जाता है, हमारी जो सोच है वह सकारात्मक होती है, हमारा वेट कंट्रोल रहेगा और विचारों का जो प्रवाह है वह सही दिशा में रहेगा और विचार जो हैं वह आध्यात्मिक और भौतिक इन दोनों के बीच में एक संतुलन बना पाएंगे। तीसरा एक और बात है कि हम दिन भर में जितना नकारात्मक सोचते हैं उसका अगर 10% भी हम सकारात्मक सोच लें तो हम कितना अच्छा कर सकते हैं जीवन में। एक और बात मैं जो यहाँ पर कहना चाहूँगी वह है, एक थ्योरी है इकोसेंट्रिज्म। 3 थ्योरीज हैं, 3 थ्योरीज में से एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, जिसमें कि हम हर चीज़ का केंद्र मानव को मानते हैं, अपने आप को मानते हैं। दूसरी है बायोसेंट्रिज्म, यानी जिसमें हम जैव केंद्रित थ्योरी उसको बोलते हैं कि जो अन्य जीव हैं उन पर हम केंद्रित रहते हैं। और एक जो सर्वश्रेष्ठ थ्योरी है वह है इकोसेंट्रिज्म, यानी पारिस्थितिकी केंद्रित। इस पर मैं अक्सर बात करती हूँ, अगर हम पारिस्थितिकी केंद्रित अप्रोच को अपनाएंगे तो हम निश्चित रूप से ना तो अवसाद से ग्रस्त होंगे और ना किसी अन्य को हानि पहुंचाएंगे। यानी कि हमें यह मान के चलना चाहिए कि हम इस सृष्टि के एक घटक हैं, हम सर्वे सर्वा नहीं हैं, हम एक घटक हैं। और एक और चीज़ कि हम अन्य लोगों के प्रति जो भाव रखें वह बहुत ही सकारात्मक रखें। और एक चीज़ जो योग करता है वह है, जब मैंने बात की थी नियम की, तो उसके अंतर्गत एक साधन आता है तप। तप का अर्थ है कि विषम से विषम परिस्थिति को आपको फेस करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन परिस्थितियों में आपको डगमगाना नहीं है, उन परिस्थितियों से बाहर निकल करके दिखाना है। और अवसाद भी एक ऐसी ही समस्या है जो कि जब जटिल हो जाती है तो मनोरोग का रूप धारण कर लेती है। तो अवसाद से बाहर निकलने के लिए हमें केवल और केवल दृष्टिकोण का परिवर्तन करना है, दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाना है। दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाने के लिए मैंने जिन योगाभ्यासों की चर्चा की उनको हम अपनी दिनचर्या में अपनाएं तो निश्चित रूप से अवसाद का हम समाधान ढूंढ लेंगे। और जैसा कि एक गाना मैं अक्सर सुनती रही हूँ कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। ये पंक्तियाँ कभी कभी फिल्म की हैं और हमेशा मेरे दिमाग में गूंजती रहती हैं कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। यानी कि हम अपना कंपैरिजन किसी से ना करें, हमारी तुलना किसी से ना हो। हमारी तुलना अगर हम किसी से करते हैं तब भी हम अवसाद का शिकार हो जाते हैं। तो हमारी तुलना सिर्फ और सिर्फ हम खुद से करें कि हमने कल ये किया, कल हमने ये काम किया और आज हम उससे अच्छा करें।